ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओ आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अक्षु बहुत अपसेट है। पक्का अभिमन्यु उसके बीच में कुछ हुआ है। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो अभिमन्यु खुद बाहर नहीं आता उसे चाचा देने के लिए। लड़ाई होने का मतलब ये नहीं हुआ कि दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे। मैं अभिमन्यु से पूछूं क्या? बिल्कुल। पर बड़े पापा, कहा ना तुमसे, तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ोगे। पर क्यों? मेरी बहन है वो। और वो उसका पति है। अगर उन दोनों के बीच कुछ हुआ भी है ना, तो वो दोनों आपस में सुलझा लेंगे। अगर इतनी बड़ी बात हो गई है कि सब पे कुछ ना कुछ असर है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि उनके बीच में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ कहासुनी हो गई हो। उन्हें उनके हल पे छोड़ दो। और छोटी बात बड़ी ना हो, इसलिए तुम अक्षु को वापस घर लाए थे ना। तो फिर ये बचपना क्यों कर रहे हो तुम? जस्ट लेट बी कायरव। कल सुबह तक का वेट करते हैं बेटा, देखते हैं क्या हालात है, तो उसके बाद इस सोच समझ के अगला कदम उठाएंगे। मनीष ठीक कह रहा है। ठहरे पानी में अगर पत्थर फेंकोगे ना, तो आवाज भी आएगी और बुलबुलें भी उठेगी बेटा। क्या हुआ तुझे? तेरा मूड इतना ऑफ क्यों है? अभिमन्यु से झगड़ा हुआ क्या? तो फिर तू शादी के बाद पहली बार मायके आई है, चिल करना। तेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाओ, पिएगी? अगर मैं तेरे जवाब का वेट करती रहूंगी ना, तो मेरी कोल्ड कॉफी गर्म और हॉट कॉफी ठंडी हो जाएगी। बना के लेके आती हूँ मैं, ठीक है? ये पीपीटी है न्यू हॉस्पिटल का, प्लीज हैव अ लुक। मैं खुद ना सर पे सरसों का तेल लगाती हूँ, गुड़हल के फूल जला के। गुड़हल का फूल समझते हो? हिबिस्कस। अभी बेटा, पग फेरे की रस्म तभी पूरी होगी जब तू अक्षु के घर जाएगा और उसे वापस लेकर आएगा। अभी मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। अक्षु को लेने तुझे जाना ही है। मधुर सुना दो अक्षु, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान मधुर सुना दो ओ
इसे क्या हो गया सुबह सुबह? गिटार छोड़ के तानपुरे पे क्यों आ गई? क्योंकि तानपुरे से छेड़ी तान उसे सीधा उसकी माँ से मिलाती है। गायक घर पे नहीं है मगर फिर भी उसका गाना चलाया जा रहा है। भाई कोई तो बताए अभिमन्यु को कि वो शायद मिस कर रहा हो अपनी अक्षु को, मगर हम नहीं कर रहे। बंद किया जाए ये गाना। मैं तो कर रहा हूं। एंड आई एम श्योर माँ भी कर रही होंगी। हाँ तो जाओ, जोर जोर से गाओ तुम भी। हाँ, उस महान गायिका के सुर में सुर मिला के। वैसे भी तुम तीनों ना एक ही राग अलापते रहते। हाँ जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ गाओ। हाँ जोर से गाओ। नील तुम भी चलो। नील देख रहे हैं भाई साहब, पाल पोस के बड़ा किया हमने, तरफदारी करता है किसी और की। ये सब मंजरी और अभिमन्यु के उसे सपोर्ट करने का नतीजा है। आप देखिएगा, ये भी कुछ दिनों में अपने बड़े भाई की तरह प्लेट तोड़ना शुरू कर देगा। इनफैक्ट मैं तो सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये टेबल ही तोड़ना शुरू कर दे। ये क्या चलता रहता है पूरा टाइम घर में? इंसान चैन से नाश्ता भी नहीं कर सकता है। मंजरी ये सब छोड़ो, तुम कल से ना खाने में मिर्ची ज्यादा बढ़ा दो। फीकापन जुबान से जाएगा ना तो शायद झगड़े कम हो इस घर में। मूड ही खराब कर दिया है। अभी 4 दिन भी नहीं हुए इस लड़की को इस घर में आए हुए, लेकिन पावर देख रहे हो तुम उसके हर्ष? यहाँ ना होते हुए भी घर के सभी लोगों में झगड़ा करवा दिया उसने। ऐसा उसने क्या कर दिया दीदी? तो ये लो, लगता है मैडम की भी जुबान चलने लगी आजकल। मंजरी जहाँ बोलना चाहिए ना वहां तो तुम बोलती नहीं, तो यहाँ बोलने से क्या फायदा? हाँ, पहले तो मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि अपने समझदार बेटे की शादी ऐसी बेवकूफ और बचकानी लड़की से करवा करना हमने अपनी सॉर्टेड फैमिली के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। नहीं, बिल्कुल सही कर रही हैं भाभी। मैं तो इनफैक्ट डे 1 से कह रहा हूं कि ये शादी ना ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली है, मगर इतने जल्दी इश्यूज शुरू हो जाएंगे ये तो मैंने भी नहीं सोचा। और ये सब उस लड़की की बेवकूफी की वजह से हो रहा है। होली है क्या? बेवकूफ नहीं लो, पर यहाँ कब किसी ने फर्क समझा इन दोनों में? हर अच्छा इंसान कमजोर या बेवकूफ नहीं होता। सादगी तो वो गुण है जिसे गुणों में समझा ही नहीं जाता आज के जमाने में। बहू आती है तो सास के ताने उसकी तरफ फेंके जाते हैं, मगर यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। बहू की साइड लेके मेरी बीवी मुझे ही ताने देने लगी है। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं। इसके बाद सुन रहे हैं आप सब, कितना दर्द है उसमें। सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है कब से मेरे प्राण। मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ये रिश्ता क्या कहलाता है।